राम राम दोस्तों, जय महाकाल जय महाकाली। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है प्राची शर्मा और आज आप सभी को 15 अगस्त 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन कई सारी माताएं बहनें हर छठ का त्यौहार में व्रत उपवास करती हैं और अपनी संतान की कुशल और लंबी उम्र की कामना करती हैं और कई सारी स्त्रियां पुत्र प्राप्ति के लिए भी व्रत रहती हैं। तो आज हम ये वीडियो में हर छठ की व्रत कथा सुनाने वाले हैं, विधि सुनाने वाले हैं। तो चलिए माताओं बहनों, आप सभी इस विधि को, कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले तो हर छठ का जो त्यौहार है वो बलराम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, श्री कृष्ण भगवान छोटे भाई हैं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के पावन भूमि में हुआ, जिसे ब्रजधाम भी कहते हैं। हल षष्ठी का व्रत भादव मास के कृष्ण पक्ष के षष्ठी के दिन मनाया जाता है। बलराम जी का शस्त्र हल है, इसीलिए इस दिन महिलाएं हल चले किसी भी प्रकार का जो उगाया हुआ अनाज है उस चीज़ का ना तो सामग्री में, पूजन सामग्री में उपयोग करती हैं, ना ही उस दिन वो उस चीज़ को ग्रहण करती हैं। चलिए, पूजन सामग्री में उपयोग होने वाली वस्तुओं: भैंस का दूध, दही, घी, लाई, महुआ, कांसी, पसहर का चावल, फूल, दूब, रोली, चंदन, नारियल, सुहाग की सामग्री, बच्चों के खिलौने जैसे बाटी, भौरा, गिल्ली, फुग्गा और इसी प्रकार से 6 प्रकार की भाजी। दोस्तों, ये व्रत में उपलब्ध होने वाली पूजा की सामग्री है। हर छठ का त्यौहार बहुत ही शुभ माना जाता है। यह भगवान को, बलराम को समर्पित है। ये बहुत ही कल्याणकारी है। चलिए आइए अब हम इसको सुनते हैं, हर छठ व्रत कथा को। हल षष्ठी, जिसे ललही षष्ठी या हर छठ के नाम से भी जाना जाता है, यह श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम को समर्पित है। यह हर साल भादव मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व बलराम के जन्म का प्रतीक है, जिसे लोग श्रद्धा भाव के साथ मनाते हैं। यह तिथि श्रावण माह के 6 दिन बाद पड़ती है। इस दिन लोग, हमारी माताएं बहनें व्रत रहती हैं, पूजा अर्चना करती हैं। माना जाता है इस दिन पूजा जब तक अधूरी रहती है जब तक कथा न सुन ली जाए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं हर छठ व्रत कथा का श्रवण करती हूँ और आप लोग सुनिए। तो सर्वप्रथम आप पूजा, नैवेद्य, हल्दी, चंदन, रोली, सिंदूर लगा के आवाहन करके और पूजा पाठ करने के उपरांत आप हाथ में चावल और हल्दी ले लीजिए और इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। तो हल षष्ठी व्रत कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, एक ग्वालिन थी जो गर्भवती थी। उसकी प्रसव की तारीख नज़दीक थी। एक तरफ वह प्रसव की पीड़ा से तड़फ रही थी, वहीं दूसरी ओर उसका मन अपनी गाय भैंस का दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा, अगर मैं अभी प्रसव के लिए रुक गई तो सारा दूध दही खराब हो जाएगा। यह सोचकर वह तुरंत उठी और दूध दही की मटकी सिर पर रखकर बेचने निकल पड़ी। रास्ते में जब प्रसव पीड़ा असहनीय हो गई तो वह एक झाड़ी के पीछे गई और वहीं उसने अपने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म पर भी उसका ध्यान दूध दही बेचने पर ही था। उसने बच्चे को कपड़े में लपेटा और वहीं छोड़कर चली गई। यह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का
दिन था, जिसे हल षष्ठी भी कहते हैं। ग्वालिन के गाय और भैंस के मिले हुए दूध को गांव के सिर्फ भैंस का दूध बताकर बेच दिया। उधर जिस झाड़ी के पास उसने बच्चे को छोड़ा था, वहीं पास में एक किसान हल चलाता रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए और हल का फल बच्चे के शरीर में लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। किसान यह देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने हिम्मत करके झाड़ी के कांटों से ही बच्चे के घाव पर टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। जब ग्वालिन सारा दूध दही बेचकर वापस आई तो उसने अपने बच्चे को मरा हुआ पाया। यह देखकर वह समझ गई यह सब उसके ही पापों का फल है। वह मन ही मन पछताने लगी। इसके बाद उसने गांव वालों की पूरी सच्चाई बताकर प्रायश्चित करने का फैसला किया। वह तुरंत गांव की महिलाओं के पास गई, उन्हें पूरी बात बताई और माफ़ी मांगने लगी। उसने अपने कर्मों और उसके पहले मिले दंड के बारे में बताया और गांव की महिलाओं को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे माफ़ कर आशीर्वाद दिया। जब ग्वालिन वापस उस झाड़ी के पास आई तो उसने अपने पुत्र को जीवित पाया और वह हैरान रह गई, भगवान को धन्यवाद किया और भविष्य में उसने कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। दोस्तों, ग्वालिन का पुत्र इस प्रकार से जीवित हो गया और तभी से दोस्तों ये हल षष्ठी व्रत माताएं बहनें रहती हैं पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए और उसकी कुशलता के लिए, भविष्य में सफलता के लिए। दोस्तों, इस प्रकार ये कथा संपूर्ण होती है। अब आप ये अक्षत और पुष्प हल षष्ठी महारानी को चढ़ा दीजिए और अपने अपने पुत्र और संतान की दीर्घायु व पुत्र प्राप्ति और उनकी कुशलता भविष्य के लिए कामना करिए, प्रार्थना करिए, उनको प्रणाम करिए और अपने व्रत को संपूर्ण करिए। और आज के दिन माताएं बहनें बिना जोता बिना बोया हुआ भोजन करती हैं, जैसे महुआ हो गया, दही हो गया, पसहर का चावल हो गया, जो भी इस पूजा सामग्री में उपयोग होता है उसी चीज़ों को आज के दिन माताएं बहनें ग्रहण करती हैं। बिना बोई हुई लगाई हुई भाजी का, साग का, चावल का प्रयोग करती हैं और अपने व्रत को संपूर्ण करती हैं। इस प्रकार से हर छठ व्रत मनाया जाता है। हमें सारी माताएं बहनें संतान सुख प्राप्ति खुशहाली के लिए रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, राम राम। आज की ये कथा समाप्त हुई और आप सभी माताएं बहनें इस व्रत को अवश्य करिए। राम राम दोस्तों। जय महाकाल, जय महाकाली।